को भेजेंगे क्यों? हमारे कहने का आशय आप नहीं समझ पाए। देखो ये काला पहाड़ है और ये नदी बहती है, तो इस नदी में आप स्नान कर लो। वहां गांव में तो एकांत मिलेगा नहीं, और यहीं प्रेम से स्नान ध्यान करके ठाकुर सेवा करें। और तब तक हम बनिया की दुकान से घी, बूरा, दाल, चावल, आटा सब सामग्री लेके आते हैं। चकाचकी रसोई बनने तो जमात में बर्तन तो रहते ही हैं। तो जो बीज का गेहूं था, जो बोने के लिए पिताजी ने दिया था, उसको बनिया की दुकान पे बेच आए और उसके बदले राशन सामग्री ले आए, लाकर महात्माओं को दे दिया। महात्माओं ने बढ़िया रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगा, सबने पाया। धना जी को सबका प्रसाद, सबका चरणामृत मिला, बड़े प्रसन्न हो गए धना जी। अब महात्मा बोले अब हमारा काम तो हो गया, अब हम पुष्कर जी जा रहे हैं। हम तो पुष्कर जी जाते हैं। ये जिला टोंक राजस्थान में धुवन कला नाम का गांव है, जहाँ की ये घटना है। हम वहाँ होके आए हैं। हमारे महाराज जी ने वहाँ उत्सव मनाया था धना जी की जयंती का, हम सब लोग गए थे वहाँ। बड़ा पवित्र स्थान है। अब धना जी के मन में चिंता हुई। धना जी अपने मन में सोचने लगे कि अभी पिताजी से कलह हुआ था, कहा सुनी भई थी। अब फिर हम जाएंगे द्वारा कि पिताजी गेहूं लाओ, बीज बोना है, तो कहेंगे पहले दिया था वो कहाँ गया, फिर झगड़ा होगा। अब क्या करें? मन में सोचा कि कैसे भी झगड़ा टाल करके भजन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, साधु तो चले गए, नदी की बालू भर ली बोरों में। अब यथावत अपनी बैलगाड़ी लेके खेत पे पहुंच गए, और खेत पे पहुंच के दूसरे किसान भी अपने अपने खेत बो रहे थे। तो ऐसे वो पिछौरा में बालू भर लें, तो बालू भर के सीताराम 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 ऐसे वो बोने का नाटक इसलिए कर रहे थे कि जिसमें कथनचित बात आवे तो हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देंगे कि अमुक अमुक पड़ोसी किसान है, उनके सामने हमने बोया, अब नहीं उगा तो उसमें हम क्या करें। उनके मन में भी विश्वास नहीं था कि उगा, कैसे उगेगा, संभव ही नहीं। अरे बोने का झूठ मूठ का नाटक किया जाए और बीज बोए ही न जाएं, वो फसल कैसे होगी। और झूठ मूठ का सीताराम सीताराम बोल करके बोने का नाटक करके आए धना जी। और इधर आस पास के लोगों ने आकर धना जी से कहा, और जो पड़ोसी किसान थे उन्होंने कहा, धन्ना जी, हाँ हाँ ताऊ, हाँ काका कहो, कहा बात है। बोले तुम काशी गए थे, एक महात्मा से दीक्षा लेके आए, रामानंदाचार्य जी से, तो वहां से कोई तंत्र मंत्र सीख के आए हो क्या? ये बात समझे नहीं। बोले हम लोगों ने उसी समय खेत बोया था, और ये जो हमारे पड़ोसी ने तो 2-3 दिन पहले खेत बो दिया था, इनके तो अंकुर ही नहीं निकला, हमारे भी कुछ नहीं हुआ खेत में, और तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी फसल कैसे हो गई। आज तक तो ऐसा देखा सुना नहीं गया। तो धना जी सोचे कि ये लोग सब हंसी उड़ा रहे हैं, हमारे तो खेत में कुछ आया नहीं होगा, सबके अंकुरण हो गया होगा, हमारे तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए हंसी उड़ा रहे हैं। अब जब गांव में हल्ला मचा तो गांव के बड़े बूढ़े लठिया टेकते हुए गए। ओ भैया, ऐसा खेत, ऐसी फसल, जैसे नाप तौल के एक एक बीज बोया गया हो, इतनी बड़ी बड़ी फसल, ये तो संभव ही नहीं है कि कल बो और आज इतनी बड़ी फसल हो जाए। कैसे संभव? संभव ही नहीं। बड़े बूढ़ों ने कहा, धना जी बात समझ में नहीं, ये हुआ कैसे? तब धना जी के पिताजी और धना जी सब वहां गए, देखा। पिताजी बोले, भैया खेती करते करते, किसान के बेटा हैं, खेती करते करते हमारा बुढ़ापा आ गया,
कल बोए और आज इतनी फसल हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। हुआ कैसे? सच्ची सच्ची बात बताओ। तो धनाजी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्षमा करना, हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। अरे बिना बोए कैसे हो गया? तो हमने जो बीज का गेहूं दिया था उसका क्या किया? बोले उसको हमने खेत में नहीं बोया। पिताजी बोले फिर कहां बोया? बोले हमने तो संतों के मुख में बोया था। कहां बोया? संतों के मुख में बोया और पैदा खेत में हो गया। पिताजी, साधुओं की जमात आई थी, उस अन्न से राशन खरीद कर साधुओं को जिमा दिया गया। झूठ मूठ का रेत भर के सीताराम सीताराम बोलकर बोने का नाटक कर दिया गया। ये संत सेवा की महिमा है। पिताजी रो पड़े, बेटा अब चाहे जितने साधुओं को बुलाओ और अब हमारे ऊपर भी कृपा करो कि हम भी राम राम करने में लगे।